नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 के जो सवाल हैं वो हमारे पास स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, जिसमें वो कहते हैं ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कि मतलब उसकी लास्ट बैलेंस जो था उसके बैंक में वो था RS 1,75,000। उसने एक चेक जो है वो RS 45,790 का निकाला और दूसरा उसने 1,12,921 का निकाला। तो बताओ उसका करंट बैलेंस कितना हुआ। तो सबसे पहले तो हम उसका टोटल बैलेंस लिखते हैं। टोटल बैलेंस, उसके जो बैंक में टोटल बैलेंस था वो कितना था RS 1,75,000। ठीक है, फिर उसका जो फर्स्ट चेक उसने कितने का निकाला RS 45,790 का। जो सेकंड चेक था वो उसने कितने का निकाला RS 1,12,921 का। हमें क्या चाहिए, उसका करंट बैलेंस चाहिए। करंट बैलेंस वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये हमारा डाटा बन गया। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। ठीक है, हमें ये निकालना है कि उसने इतने और इतने पैसे निकाल लिए तो बकाया उसके पास बचे कितने, तो वो माइनस करके ही निकलेगा। तो इसका थोड़ा सा तरीका ये होगा कि पहले हम फर्स्ट चेक प्लस सेकंड चेक की अमाउंट देख लेते हैं कि वो दोनों मिला के कितनी आती है। तो उन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा RS 45,790 प्लस RS 112,921। इन दोनों को हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो ये बनेगा 1, तो ये बनता है 1,1,7,8,5 और ये 1, और ये क्या बन गया RS। तो हमारे पास RS कितना बना, 1,58,711। हमें क्या निकालना है, करंट बैलेंस। तो करंट बैलेंस लिख के करंट बैलेंस इज इक्वल टू टोटल रुपीज़ या टोटल जो उसका बैलेंस था उससे क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे जो हमारा इन दोनों का सम आया है। तो वो आया 158,711 माइनस हुआ। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 में से 1 गया 9, 8 में से 1 गया 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2 और पीछे बचा 14 में से 8 गया 6 और ये बना 6 में से 5 गया 1। तो ये हमारे पास कितने रुपीज़ आ गए, उतनी ही रुपीज़ जितनी उसके बैंक में क्या हो गई थी, बच गई थी। तो सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें वो कहता है कि लास्ट वीक जो वाजिद ने गाड़ी चलाई थी वो जो है कितने किलोमीटर चली थी, 3.4 किलोमीटर चली थी और उसका पेट्रोल कितना लगा था, 16.2। तो सबसे पहले तो हम उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसका डिस्टेंस ट्रैवल कि मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो कितना था 283.4 km। किलोमीटर से पता चलता है कि ये डिस्टेंस का यूनिट है। और फिर उसका कितना लीटर ऑफ पेट्रोल लगा था, पेट्रोल उसका कितना लगा था, 16.2 लीटर। फिर वो कहते हैं कि वो कहता है कि एवरेज उसको मिली है 1.75 किलोमीटर बाई लीटर। क्या ये आंसर सही है? तो हम इसका आंसर खुद निकालेंगे। हम चेक कैसे निकाल सकते हैं इसका आंसर, हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज बाय पेट्रोल कह लो या लीटर्स कह लो। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 283.4 किलोमीटर और लीटर्स कितना है 16.2 लीटर। ठीक है, जो हमारा आंसर आता है वो आता है 17.5 किलोमीटर बाय लीटर। उसने हमें क्या कहा है कि उसका जो एवरेज आता है वो कितना आता है 1.75, लेकिन हमारे पूरे डेसिमल का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हम कह देंगे नो, आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल। ठीक है, तो ये हमारा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अच्छा, जो हमारा सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 में वो कहते हैं कि सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ RS 92। यानी कि उसने कोई कपड़ा ख़रीदा है और वो कपड़ा जो है वो कितने यार्ड का ख़रीदा है उसने, 3.2 यार्ड का। तो हम लिख देते हैं सलमा BOUGHT बॉट फैब्रिक इज़ इक्वल टू कितना, 3.2 यार्ड। उसके पैसे कितने लगे, रुपीज़ या कॉस्ट कह लो, कॉस्ट इज़ इक्वल टू RS, मतलब कितने पैसे उसके लगे, 39.2। हमने बताना है कि उसका एक यार्ड कितने रुपीज़ का था। तो पर यार्ड, देखो यहीं से पता चल रहा है, कॉस्ट यानी कि रुपीज़ है, फिर पर यानी कि डिवाइड होगा यार्ड उसके ऊपर। तो कॉस्ट पर यार्ड हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, फैब्रिक पे पीछे लिख देते हैं, फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड इज़ इक्वल टू रुपीज़ कितने थे, 39.2 और डिवाइड हो जाएगा क्या, 3.2। तो हमारा आंसर कितना आता है, 43.5।
ठीक है, हमें अंदाज़ा हमेशा इन चीज़ों से होता है। ठीक है, कॉस्ट का मतलब होता है पैसे पर, यानी कि डिवाइड होना यार, तो इस तरह हम सिंपल उसको बस डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर बाय हार, शी टुक 12 हॉर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा उस सिंप्लीफाई, मतलब उसका पहले डाटा निकालते हैं। डाटा कैसे निकलेगा, मोमना वॉक, अब ये जो किलोमीटर पर हॉर है ना, ये किस चीज़ का यूनिट है, ये स्पीड का यूनिट है। तो यानी कि उसने हमें स्पीड दी हुई है, विद स्पीड हम ये खुद से लिख देंगे कि ये उसकी क्या है, स्पीड है, कितनी है 3.5 किलोमीटर पर हॉर। टाइम कि मतलब वो कितने घंटों के लिए चली, वो 12 हॉर की वॉक पे निकली थी। ठीक है, हाउ फार डिड शी, यानी कि उसका हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप लोगों ने फार्मूला निकाला हुआ है कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, या आप लोगों ने निकाला था ना कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसको बस थोड़ा सा सेट किया हुआ है कि डिस्टेंस किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा अगर वेलोसिटी और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमारे पास स्पीड कितनी है 3.5, टाइम कितना है 12, तो हम क्या करेंगे 3.5 को क्या करेंगे 12 के साथ मल्टीप्लाई कर, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 42 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों, क्योंकि उसने डिस्टेंस हमें किस चीज़ में दी है, किलोमीटर में दी है। ठीक है, तो किलोमीटर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। और क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि एक हाइकिंग क्लब है, वो 7 दिन के ट्रिप के लिए निकला है और हर दिन वो तकरीबन 5.5 से लेकर 7.5 के दरमियान क्या करते हैं, हाइक करते हैं। तो हम लिख देंगे कि हाइकिंग क्लब वेंट ऑन ट्रिप इज इक्वल टू 7 डेज़, वो 7 डेज़ के लिए ट्रिप पर गए थे। ईच डे डिस्टेंस ट्रैवल ईच डे कितने करते हैं, वो तकरीबन 5.5 से लेकर 7.5, तो हमें नहीं पता कि वो कितनी करते हैं। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा मीन निकालने के लिए क्या कर देते हैं कि सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टोटल वैल्यूज़। तो ये सम ऑफ दो वैल्यूज़ हमें दी हुई थी कि इनके दरमियान है, तो ये हो गया, और चूँकि ये कितनी है 2 है तो हमने ये लिख दिया। तो इसका अगर हम प्लस करते हैं तो ये बनता है 13.0/2, और जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.5। तो ये हमारे पास ईच डे का माइल्स आ गया, मतलब कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं हर दिन। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये तो एक दिन का हो गया ना, हमें कितने दिन के लिए चाहिए, 7 दिन के लिए। तो हम कह देंगे फॉर 7 डेज़ माइल्स कवर फॉर 7 डेज़ इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई 7। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 5 35 पॉइंट आ गया, 3 कैरी, 7 6 42, 42 और 3 जो है वो बनते हैं 45.5। तो अगर हम आंसर में देखें तो पहले वो कहते हैं लेस देन 35, तो ये 35 से छोटा नहीं है। दूसरे पे कहते हैं कि वो 35 या फिर 55 के दरमियान, तो ये वाली वैल्यू 35 और 55 के दरमियान में मौजूद है। तो हम क्या कह देंगे, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, यानी कि कौन सा वाला ऑप्शन है, ये बी वाला ऑप्शन ठीक है। अगले वाले ऑप्शन सी वाले में वो कहते हैं कि वो 55 है, लेकिन ये 55 नहीं है। उससे अगले में वो कहते हैं 55 से ज़्यादा है, तो ये 55 से ज़्यादा भी नहीं है। तो ये क्या है, इन दोनों के दरमियान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। वो कहते हैं फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट RS 1.85 ईच, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। ठीक है, यानी कि उसने टोटल कितने बैलून्स के लिए पैसे वो किए होंगे। तो अगर हम देख लें टोटल बैलून्स उन्होंने कितने बैलून्स ख़रीदे, 42 बैलून्स ख़रीदे। वन बैलून कॉस्ट यानी कि एक बैलून के पैसे कितने थे, RS 1.85। तो 42 बैलून्स के कितने होंगे, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 42 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बन जाएगा ₹1.85 मल्टीप्लाई 42। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर चूँकि आप लोगों को अलाउड है उससे भी कर सकते हो, और अगर आप लोग के पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको सिंपल क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, 77.70 रुपीज़। ठीक है, चूँकि ये ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई फ़िलहाल वैल्यू नहीं होती, तो ये ज़ीरो आप नहीं भी लिखें तो भी ठीक है, लिख भी लें तो भी कोई इशू नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये बहुत सिंपल और छोटा सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे थे। तो वो कहते हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। तो जब लॉन्ग का वर्ड इस्तेमाल होता है तो वो हमारे पास एक तरह से लेंथ होती है। तो अगर रेक्टेंगुलर बैनर उसने बनाया है तो उसमें जो लेंथ है वो हमारे पास 4 यार्ड हो गई। फिर उसने पैरामीटर कहा है कि पैरामीटर उसका कितना है, 10 यार्ड है। ठीक है, तो अगर हम रेक्टेंगुलर
बैनर को देखें तो उसने उसका पैरामीटर हमें कितना दिया है 10 यार्ड, उसकी लेंथ कितनी उसने हमें दी है 4 यार्ड। हमने क्या निकालना है, उसकी विड्थ हमने क्या करनी है, निकालनी है। विड्थ हमें नहीं मालूम, तो हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कितना होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, हमारे पास होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो हमारे पास पैरामीटर कितना है 10, लेंथ 2, लेंथ कितनी है हमारे पास 4, प्लस विड्थ को हम w ही रहने देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये 10 इस तरफ रहेगा, पहले ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 4 ज़र क्या हो जाएगा 8 प्लस 2w हो जाएगा। ठीक है, ये 8 उस तरफ चला जाएगा, 8 उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2w। ये इस तरफ जब जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस के साइन के साथ है, उधर जाएगा तो माइनस के साथ, तो 10 में से 8 गया 2, 2 इज इक्वल टू 2w। तो 2 दोनों तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 इससे कैंसिल हो गया और ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो w इज इक्वल टू कितना आया 1 यार्ड। ठीक है, 2 दोनों तरफ इसलिए डिवाइड करवाया क्योंकि हमें 2w नहीं चाहिए था, हमें 1w चाहिए था, तो यहाँ में से 2 को हटाना था, तो दोनों तरफ 2 को डिवाइड करवा दिया, तो ख़त्म होके 1 आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 वो कहते हैं शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट ऑफ फॉर आर एस 2 मिलियन ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल एंड रेस्ट इज़ द डेब्ट। तो हम क्या करते हैं कि एसेट हमारे पास कितना है RS 2 मिलियन। ठीक है, जिसमें से कैपिटल हमारे पास कितना है 3/5, यानी कि हम क्या कर देंगे, उसमें से 3/5 हिस्सा जो है एसेट से निकालेंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा कैपिटल। तो हम 2 मिलियन को 3/5 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 मिलियन डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 3 को उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 मिलियन बन जाएगा, 5 से उसको डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा 1,000 2,000 और ये मज़ीद हो जाएंगे 1 2 1 2 3, तो ये हमारे पास कितना आ गया, कैपिटल आ गया। ठीक है, एसेट उसका टोटल कितना था इतना, उसमें से कैपिटल कितना था 3/5, तो 3/5 को उसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं रेस्ट इज़ डेप्थ, कैपिटल की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब हमें क्या निकालनी है, डेप्थ निकालनी है। तो डेप्थ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला उसने नीचे ही दिया हुआ है। वो कहते हैं एसेट जो है वो इक्वल है कैपिटल प्लस डेप्थ के। ठीक है, तो कैपिटल की वैल्यू हमें मिल गई, वो है 1,2,0,0,0,0 प्लस डेप्थ की नहीं मालूम, तो डेप्थ को डेप्थ ही लिखे देते हैं, और एसेट हमारे पास कितना है 2 मिलियन 60 हो जाएगी। ठीक, अब कैपिटल को उधर जाके माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेप्थ। ठीक है, उसको उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मिलियन माइनस कैपिटल, उससे जब माइनस होगा तो ये बन जाएगा 12 0 1 2 3 मज़ीद रह गए, और इस तरफ क्या हो जाएगा, डेप्थ। सिंपल हमने क्या किया, इसको कैपिटल को उठा के एसेट से माइनस करवा दिया, तो ये बन जाएगा 0 0 0 3 0 निकल गए, मतलब 0 में से माइनस कर दिए, 2 0 मज़ीद माइनस हो जाएंगे, और इस वाले 0 से 2 नहीं जा सकता, तो ये वाला 2 उसको कैरी देगा, ये बनेगा 10 10 में से 2 गया 8, ये पीछे बच गया 1 1 में से 1 गया 0, तो यही हमारे पास क्या बच गया, डेप्थ। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डेप्थ हो गई। तो मेरे पास डेप्थ भी निकल आई और कैपिटल भी निकल आई। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज़्यादा आसान है। वो कहता है कि जो वोस्टॉक है उसका जो टेम्परेचर है उसका सबसे कम टेम्परेचर जो है वो -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम लिख देते हैं कि वोस्टॉक लोवेस्ट टेम्परेचर वो स्टोक का कितना है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें ये टेम्परेचर किस में है, सेंटीग्रेड में, हमें इसी किस में लेकर जाना है, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन स्केल में भी। तो फ़ारेनहाइट में जब लेकर जाते हैं तो उसका फार्मूला होता है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको हम ये सी की जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9/5, सी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -89.2 डिग्री। ठीक है, सी ख़त्म खलास। ठीक है, प्लस 32, तो ये कितना बन जाएगा, फ़ारेनहाइट में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और बाकी इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आता है, -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये किस में आ गया, फ़ारेनहाइट में आ गया। हमें इसको केल्विन में भी चेंज करना है, तो केल्विन के लिए भी उसने हमें फार्मूला दिया है। वो कहता है सी डिग्री में क्या कर दो, 375 केल्विन में वो क्या कहते हैं कि सी डिग्री में 273 में उसको क्या कर दो, प्लस कर दो, तो वो टेम्परेचर कितना है -89.2 प्लस 273। तो इसको सिंपल क्या करना है, हमने माइनस कर देना है, क्योंकि तो प्लस में आंसर आएगा, तो केल्विन में क्या हो जाएगा, डिग्री सी हो जाएगा, और इसका जो आंसर है वो है
जब आप माइनस करोगे तो वो कितना आएगा 183.8 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में आ जाएगा। सही हो गया, तो ये हमारा केल्विन में भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है वो 3 स्टार्ट करेंगे, सॉरी 2 यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस तरह का जो सवाल है वो हम क्लास 8 में भी कर चुके हैं। वो कहते हैं अ कंपनी वॉज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स फ़रा, मरियम एंड तहरीम। तो हम इनकी सबसे पहले जो रेशोज़ है उसका क्या निकाल लेते हैं, सम निकाल देंगे। तो हम कह देंगे सम ऑफ रेशो जब करेंगे तो कितना आएगा 1 + 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 6। हाँ 6 उसकी क्या आ गई, सम ऑफ रेशो आ गई। ठीक है, तो जब फ़रा की इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम फ़रा के लिए क्या करेंगे, फ़रा की रेशो 1 थी, पहले नाम फ़रा है तो उसकी जो रेशो है वो 1 होगी। दूसरा नाम मरियम है तो उसकी रेशो जो सेकंड नंबर पे है 2 वो होगी। तहरीम तीसरे नंबर पे है तो उसकी जो रेशो है वो 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 तीसरे नंबर पे है। तो नीचे क्या लिख देंगे, 6 टोटल, यानी कि जितनी फ़रा ने अमाउंट दी वो डिवाइडेड बाय जो टोटल रेशो है वो, और मल्टीप्लाई हो जाएगा जो उनकी टोटल रुपीस थे, तो वो कितने बनते हैं 456,868.97। तो ये कितने आ गए, फ़रा की अमाउंट आ जाएगी, और वो कितनी आएगी RS में 6 को सिंपली उस पर डिवाइड करनी आई 7614.83। इसी तरह मरियम की बारी है। अब मरियम तीसरे नंबर पे है, हाँ नहीं दूसरे पे मरियम है। मरियम की क्या होगी, 2/6 मल्टीप्लाई जो टोटल अमाउंट है वो 456,868.97 है। तो उसके रुपीज़ कितने आएंगे, इसकी कटिंग कर लो, 2 3 रुपये 3 को उस पर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो बनता है 152,289.66। ये एंड वाला डिजिट जो है 65 था, तो वो राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इसी तरह वो जो तहरीम थी उसके भी निकालो। तो तहरीम के कैसे निकलेंगे, तहरीम की रेशो कितनी थी 3, और जो टोटल सम ऑफ रेशो था वो था 6, मल्टीप्लाई जो टोटल अमाउंट थी वो था 456,868.97। तो हमारे पास उसके रुपीज़ आ जाएंगे, और वो रुपीज़ कितने होंगे, अच्छा तो डिवाइड करके जो हमारा आंसर आया वो आया 228,434.49। ये भी हमने क्या किया, राउंड ऑफ किया। यहाँ पे 8 था, राउंड ऑफ करके क्या कर दिया, 9 कर दिया। तो हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ आ गई, और आंसर भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो ये भी आसान सा सवाल था। इस तरह हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है, और इसके साथ हमारा यूनिट 1 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।